ठीक ठीक ठीक, आगे स्टार्ट करते हैं। देखो इस तरीके से दिखता है, मैंने बताया था ना, माई ओपन इशूज में जो असाइन में होता है वो दिख जाता है, जो हमें असाइन होता है। तो जैसे मैंने माई ओपन इश्यूज पे आज क्लिक किया तो आज उसके पास टास्क था, तो वो दिख गया इसको यहाँ पे असाइनी में। ठीक है, ये इसको दिख गया यहाँ पे टास्क, क्योंकि आज उसके पास में टास्क था। ठीक है, चलो अभी हम क्या क्रिएट करने के लिए देख रहे थे कि कैसे क्रिएट के लिए होता है। हाँ, हमने ये तीनों पढ़ लिए थे लास्ट टाइम, तो अब हम स्टार्ट करते हैं समरी से। समरी इज जस्ट लाइक अ टाइटल, जो एप्लीकेशन का उस बग का टाइटल है। लेट सपोज आपको लॉगिन में कुछ इशू मिला, तो आप यहाँ पे सिंपल डालोगे कि इशू इन लॉगिन फंक्शनैलिटी। तो ये एक तरीके से जस्ट लाइक अ शॉर्ट समरी है, टाइटल लाइक दिस। जैसे ये दिख रहा है आपको क्रिएट आरटीवी, ये जो इन्हें यहाँ पे लिख करके दिया है, ऐसे ही दिखेगा आपको। जब आप क्रिएट कर दोगे तो वो कमेंट, वो समरी आपको यहाँ पे ऐड करनी है। हेलो हर्ष हाँ भाई, जी हाँ जी। छोटा सा ओवरव्यू मिल सकता है थोड़ा सा? एक्चुअली कल नेट की वजह से क्लास हो नहीं पाई थी मेरी भी भाई प्रॉपर, वीडियो और तो वीडियो भी मैं डाउनलोड नहीं कर पाया, थोड़ा नहीं, नेट का इशू। अभी भी वीडियो इसी में ही है भाई। कल पूरा 1 घंटे का कंटेंट हुआ था, तो अब मैं अगर 1 घंटे का रिपीट नहीं कर सकता, नहीं सोच नहीं, लो। खाली थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते इसका, प्रोजेक्ट और इशू टाइप क्या है। देखो अभी मैं आपको बता थोड़ा सा और दे, तो अभी हम लोग जीरा पर, जीरा क्या है, एक टूल है जिसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल या बग ट्रैकिंग टूल बोला जाता है। जीरा के थ्रू यहाँ पे कोई भी जो हमें बग मिलती है वो करते हैं। सारा ओवरऑल काम हमारा जीरा के थ्रू ही होता है। ठीक, इसमें हमारे जितने भी हमारे टास्क होते हैं या कोई भी हमें टास्क असाइन होता है, वो सब टास्क हमें जीरा के थ्रू ही असाइन होते हैं। अब हर एक जो भी टास्क होगा उसके टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स, हमारे टोटल 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा टास्क, मतलब जब भी कोई फ्रेश काम होने के लिए आएगा तो वो एज अ टास्क रेज होगा। जब भी कोई उसमें नई रिक्वायरमेंट, कोई पुरानी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में कोई चेंजेस आता है तो वो रेज होगी, एज अ सीआर रेज होगी। और जब भी हमारे एप्लीकेशन में हमें कोई भी किसी भी तरीके का इशू मिलता है तो हम उसे रेज करेंगे एज अ बग, जो हम रेज करते हैं एज अ टेस्टर। फिर होता है एक हमारा कॉन्फ़िगरेशन। अगर लेट सपोज कोई एप्लीकेशन ऐसी है जिसके लिए कुछ सेटिंग्स की रिक्वायरमेंट है, वो सेटिंग्स हमें एप्लीकेशन पे कॉन्फ़िगर करानी है, तो उसके लिए हम रेज करते हैं एक एज अ कॉन्फ़िगरेशन टास्क, जिसमें क्या होगा कि वो उसको कॉन्फ़िगर करके देगा डेवलपर, या वो कराए जो करके दे, वो डजेंट मैटर, कि हमें सिर्फ उसको रेज करना है, वो रेज होगा हमारा एज अ कॉन्फ़िगरेशन। फिर उसके बाद में हमारा आता है यहाँ पे समरी। ठीक है, हाँ। फिर ठीक है, उसके, ओके, थैंक यू। ठीक है, उसके बाद में हमारा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट यहाँ पे जिस भी प्रोजेक्ट में हमें इशू या बग टास्क जो भी क्रिएट करना है वो प्रोजेक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, चलो ओके, थैंक यू। समरी की बात करता हूँ मैं। अब यहाँ समरी होता है जस्ट लाइक अ टाइटल, जो भी हम यहाँ पे डालेंगे वो समरी में हमें विजिबल होगा। ठीक, उसके बाद में हमें आता है यहाँ पे मॉड्यूल। ठीक है, जैसे हमने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया तो बाय डिफॉल्ट ये इसी प्रोजेक्ट में जो जो मॉड्यूल्स होंगे उनको यहाँ से पिक कर लेता है, ये मॉड्यूल्स के नेम है। ठीक है, उसको पिक कर ले, ये मॉड्यूल है और ये इंटरफेस है। ठीक है, मॉड्यूल और इंटरफेस। फिर उसके बाद में आता है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट हमारा कौन सा है, कि वो सपोर्ट डिपार्टमेंट का है, कौन से किस डिपार्टमेंट का है। वो सारे डिपार्टमेंट ऑलरेडी कॉन्फ़िगर होते हैं एज पर द कंपनी रिक्वायरमेंट। ठीक है, फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट आ जाता है। फिर हमारा आता है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं, लेट सपोज हमें जो भी बग मिली है तो हमें उस बग को डिस्क्राइब करना है कि हमें इसमें क्या इशू मिला है, उसको पूरा डिटेल में हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, वो होती है हमारी डिस्क्रिप्शन। फिर हम नेक्स्ट, अगर इसमें हमें कोई अटैचमेंट भी है, लेट सपोज हमारा कोई अटैचमेंट है जो मुझे इसमें अटैच करके देना है, तो हम यहाँ से वो अटैचमेंट भी ऐड कर सकते हैं। ये एक बटन होता है, यहाँ से ब्राउज पे क्लिक करके अटैचमेंट आप ऐड कर सकते हो। फिर उसके बाद में हमारा आता है प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी, अब जैसे लेट सपोज कोई बग आपको मिली है, कोई टास्क है, हर किसी की कुछ ना कुछ प्रायोरिटी असाइन होती है। तो प्रायोरिटी कैन बी हाई, हाईएस्ट, लो, लोएस्ट एंड मीडियम। ठीक है,
तो प्रायोरिटी हमारी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, वो हाई भी हो सकती है, हाईएस्ट भी हो सकती है, लो भी हो सकती है, लोएस्ट भी हो सकती है और मीडियम भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ से हम वो प्रायोरिटी सेट कर देते हैं। जो भी हमें बग मिली होती है उस बग की जो भी प्रायोरिटी होती है वो हम यहाँ से वो प्रायोरिटी को सेट कर देते हैं। ठीक, उसके बाद में हमारा आता है अटैचमेंट। अटैचमेंट में जो भी फाइल है ब्राउज पे क्लिक करके उस फाइल को हम यहाँ से अटैच कर देते हैं, वो होता है हमारा अटैचमेंट में। अगर कोई लेट सपोज हमारा स्क्रीनशॉट या कोई हमारा इसमें टेस्ट केस का डॉक्यूमेंट है, जो भी वटेवर, तो वो हम यहाँ से ब्राउज करके उसको अटैच कर देते हैं। फिर हमारा आता है असाइनी। असाइनी में लेट सपोज कि हम तो भाई ओबियसली कि डेवलपर को ही असाइन करेंगे या डेवलपमेंट टीम के मैनेजर को असाइन करेंगे अगर हमें कोई बग मिलता है। तो अगर हमें पता है कि किस डेवलपर को जाना चाहिए या किस डेवलपर ने इस उस पे काम किया है उस फंक्शनलिटी पे, तो हम असाइनी में उसका यहाँ पे नाम डाल देते हैं। तो देखो यहाँ जैसे सजेशंस आ रहे हैं, तो ऐसे अगर हम किसी का भी यहाँ पे नाम डालते हैं तो उसी तरीके से उसी को असाइन हो जाएगा। तो हम असाइनी में उसको नाम डाल देंगे तो वो डायरेक्ट उसको असाइन हो जाएगा वो टास्क। ठीक है, उसके बाद में हम डालते हैं यहाँ पे बिजनेस एनालिस्ट का नेम, कि उस जो भी हम फंक्शनलिटी जो भी हम टेस्ट कर रहे हैं उस फंक्शनलिटी का बिजनेस एनालिस्ट कौन है या उस प्रोजेक्ट का बिजनेस एनालिस्ट कौन है, तो वो बिजनेस एनालिस्ट का नेम यहाँ पे डालते हैं। उसके बाद में आता है हमें क्लाइंट। क्लाइंट की जो लिस्ट होगी वो इस तरीके से, यहाँ जो क्लाइंट दिख रहे हैं सारे क्लाइंट की लिस्ट है। तो वो क्लाइंट की लिस्ट वो एज पर द कंपनी रिक्वायरमेंट होगी, जैसा कंपनी का होगा कि कौन सा क्लाइंट है क्या, वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आपको दिखने लगेंगे। जब आप काम करोगे कंपनी में तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि कौन सा क्लाइंट क्या है। ठीक, देन आप उसके अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर दो। फिर हमारा आता है ड्यू डेट, कि कब तक वो फिक्स होना चाहिए, वो ड्यू डेट हम यहाँ पे ऐड करेंगे। फिर हमारा आता है बिलेबल, कि वो उस हमारा कि बिल बिलेबल है या नहीं, इससे हमें कोई वैसे लेना देना होता नहीं है। ठीक है, नॉर्मली हम बग रेज करते हैं तो बिलेबल का ऑप्शन आता भी नहीं है। ठीक है, तो वो हमारा बिलेबल का वो हमारा कोई पार्ट नहीं है, हम तो सिंपल उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं जो भी है। ठीक है, फिर परसेंटेज आता है, परसेंटेज कितने दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, वो भी हमने डालते हैं। लेबल्स जो है हम वो डाल देते हैं। लेबल होता है एक तरीके से हमारा, लेट सपोज हमने कोई टास्क क्रिएट किया, अब उसमें हम चाहते हैं कि हमने कोई बग फाइंड आउट किया, कोई बग रेज किया, हम चाहते हैं कि जो हमारा मैनेजर है वो भी उसको देखता रहे, उस बग को विजिबल करता रहे, देखता रहे कि हाँ इसमें क्या इसने ये बग रेज किया, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो वोचर में ऐड हो जाता है वो। ठीक है, कि वो सिर्फ देखता रहता है उस बग को, कि जो भी बग हमारी मिली है, जो भी बग आइडेंटिफाई हुई है उसको वो वहां से देखता रहता है, वो हमारा वोचर में ऐड हो जाता है। तो वो होता है हमारा लेवल्स में। ठीक, फिर उसके बाद में हम यहाँ पे एक क्रिएट बटन होता है, क्रिएट बटन पे क्लिक करते हैं। क्रिएट बटन पे क्लिक करते ही एक हमारे पास में ऑटोमेटिक एक टास्क आईडी जनरेट हो जाती है, लाइक दिस, जो कि हमारी यूनिक आईडी होती है। बिल्कुल एक यूनिक आईडी होती है, इस तरीके से एक आईडी जनरेट हो जाती है। फिर जनरेट होने के बाद आपको वो टास्क इस तरीके से दिखेगा जैसे ये दिख रहा है। देखो वो सभी चीज है ना जो आपने यहाँ पे डाली, लाइक प्रायोरिटी आपने डाली, रिजोल्यूशन आपने नहीं डाला तो वो बाय डिफॉल्ट आता है। फिर आपने यहाँ पे लेबल डाला, जो लेवल में बात कर रहा था, लेबल डाला, बिजनेस एनालिस्ट का नेम डाला, मॉड्यूल डाला, डिपार्टमेंट डाला, तो वो सब ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ पे ऐड हो जाता है। क्लाइंट का नेम आ गया स्विगी, है ना, तो वो सब ये डिस्क्रिप्शन आपने ऐड की थी, इस तरीके से डिस्क्रिप्शन दिख रही है। तो हमारा पूरा कंप्लीट इस तरीके से वो रेज हो जाता है। फिर यहाँ पे असाइनी में डेवलपर का नाम दिखेगा, रिपोर्टर में हमारा, यानी हमने रेज किया तो ऑब्वियसली हमारा नाम यहाँ पे रिपोर्टर में दिखेगा। ठीक है, तो ये आयुष हो। भाई एक क्वेरी थी मेरी, जी जी, ये असाइनी में टीम भी का भी नाम आ सकता है क्या, अगर यहाँ पे जैसे हाँ, इंडिविजुअल का नाम आता है? असाइनी में टीम का भी नाम आ सकता है अगर कोई टीम है। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ कि एक पीएसटी के नाम से यहाँ पे एक वो है कि उसमें हमारे मल्टीपल लोग हैं, तो वो टीम का भी, पूरी टीम का, अगर जैसे लेट सपोज डेवलपमेंट की टीम है, उस डेवलपमेंट की कोई टीम है, मतलब उसने अपना एक अलग से जीरा बना रखा है डेवलपमेंट टीम का, तो वो वहाँ पे उस टीम का नाम डल जाएगा यहाँ पे। तो अभी जैसे लेट सपोज मैं आपको दिखाऊंगा, पीएसटी आ रहा है, देखो ये आ रहा पीएसटी, पीएचडी का आगे आ रहा है दीपक शेखावत। दीपक शेखावत कौन होगा, जो उसका उस टीम का पूरा हेड होगा। ठीक है,
लाइक आपका प्रोजेक्ट मैनेजर जो होते हैं हमारे, तो वो क्या होते हैं, उनके पास राइट्स होते हैं, वो एक पूरा ग्रुप बन जाता है और वो उसका हेड होता है, फिर वो वहां से उसको असाइन करते रहते हैं, ठीक है ना। ओके। और कोई डाउट किसी का? यस सर। हाँ हाँ ये कंफर्म करना था, जो प्रायोरिटी होती है जैसे कि हाई मीडियम, ये हम डिसाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग। हाँ, प्रायोरिटी हम ही डिसाइड करते हैं, मतलब कोई भी बग होगी उसकी प्रायोरिटी हम ही डिसाइड करते हैं एज अ टेस्टर। और डेट किसके अकॉर्डिंग देते हैं, मतलब जो टाइम लिमिट होती है वो हमारा पार्ट नहीं होता, हम उस टाइम लिमिट को, मतलब वो जो बिजनेस एनालिस्ट वगैरह होते हैं वो सब देखते हैं। हमें डेट टाइम लिमिट से मतलब हम तो सिर्फ प्रायोरिटी दे सकते हैं एज पर द फंक्शनलिटी, कि जो फंक्शनलिटी है, तो अगर कोई ऐसी फंक्शनलिटी है जो ज़्यादा मतलब क्रिटिकल फंक्शनलिटी है एप्लीकेशन के लिए, उसकी वजह से ब्लोकर है, तो हम उसमें हाई या हाईएस्ट प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। इस तरीके से हम बेस्ड ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग हम उस पर यहाँ पे प्रायोरिटी को सेट कर सकते हैं। थैंक यू। और किसी का कोई डाउट? नहीं, ठीक। हर्ष हर्ष मैं बोल रहा हूँ, सुनो की बात है। हाँ हाँ हर्ष, ये जो टूल है जीरा, इसमें कुछ राइट्स लेने पड़ते होंगे ना, जैसे कि कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता होगा कि इसके राइट्स मतलब कितने किस लेवल तक के असाइन हाँ होंगे जो भी कंपनी लाइसेंस ले रही है ना। हाँ क्योंकि जो हमें दिखता है ना वो बिल्कुल डिफरेंट दिखता है। हमारे पास जो जीरा चलता है, हाँ अगर हम बटन पे क्लिक करते हैं ना, जैसे इन प्रोग्रेस ये सब आ रहा है, हाँ वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है उसका स्टेटस ना, जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं। हाँ हमें सिलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ। दूसरा, एक और डाउट था मेरा, एक कॉन्फ्लुएंस करके एक पेज आता है जिसमें सारा डॉक्यूमेंटेशन वाला काम होता है, तो वैसा कुछ भी आप बताओगे यहाँ पे? देखो मैं आपको बताता हूँ, कॉन्फ्लेंस का अभी ना एक्चुअली मेरे पास में वो क्रेडेंशियल नहीं है, क्योंकि ये अच्छा। दूसरे का ही मैंने लिया। कॉन्फ्लेंस एक तरीके से वो होता है जो एसआरएस डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे सारी रिक्वायरमेंट लिखी होती है, वो है राइट राइट। वो है कॉन्फ्लेंस, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ रिक्वायरमेंट लिखी होती है। तो हमारे यहाँ पे भी ऐसे एसआरएस डॉक्यूमेंट दिया जाता है, या फिर कॉन्फ्लेंस अगर होगा तो कॉन्फ्लेंस का वो यूआरएल दे दिया जाएगा और उसके लॉगिन पासवर्ड दे दिए जाएंगे, ठीक। और जो आप जीरा ओके। की बात कर रहे हो कि आपको राइट्स की जो आप बात कर रहे हो, तो ये हाँ होता है कि मैनेजर के पास कुछ और राइट्स होते हैं और जो टेस्टर होते हैं उनके पास कुछ और राइट्स होते हैं, डेवलपर के पास कुछ और राइट्स होते हैं। तो आप ऐसा तो है नहीं कि डेवलपर इन प्रोग्रेस, अब अगर मैं डेवलपर चाहे, डेवलपर सिर्फ यही तो कर सकता है, वो क्यूए डन तो कर नहीं सकता, क्योंकि वो डेवलपर है, उसकी डेजिग्नेशन डेवलपर है, वो डेव डन कर सकता है बट क्यूए डन नहीं कर सकता, ठीक है ना। राइट तो इस तरीके से क्या होते हैं, हमारे राइट्स होते हैं हर किसी के पास में, ठीक है ना। तो राइट राइट। ऐसे ही होता है, जो आपको और दिख रहा होगा जीरा, शायद उसके कुछ और राइट्स लिए होंगे उन्होंने, तो उसके अकॉर्डिंग दिख रहा है। हाँ, और दूसरा मुझे लग रहा है ये कस्टमाइज भी होता होगा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ना, हाँ, अपनी रिक्वायरमेंट कस्टमाइज के करा हिसाब सकते से हैं। थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर लेते हैं इसको, ठीक है। जैसे आप तो जैसे जीरा, आप दिखा हाँ बताओ बताओ। जैसे आप दिखा रहे हो या बग दिखा रहे हो आप, ठीक है, हाँ, सीआर दिखा रहे हो, ये हमारे पास आता है ओएम करके आता है, ईपीएस करके आता है, ओआईए करके आता है, ऐसे वो हमें दिखता है। आपका कस्टमाइज है उस केस में, जो आपको वहाँ हाँ, पे पता है ना। कस्टमाइज है। हाँ, वो आपका कस्टमाइज है, क्योंकि अगर आईटी में बात करें तो यही टर्म यूज होंगी, बग्स यार, यही सब दिखेगा आपको। और एक चीज और डाउट था मुझे, अभी आपने क्लियर कर दिया, वैसे वो कल तक था मुझे। आपने कल जो डेफिनेशन लिखवाई थी इसकी, लिखवाई थी कि ये जो है बग रिपोर्टिंग टूल है, बग ट्रैकिंग टूल है, लेकिन हाँ मैं देख पा रहा हूँ जो हमारे यहाँ यूज हो रहा है वो पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो पूरा हाँ साइकिल है ना, कैसे काम आया और कैसे गया, वो बिल्कुल। पूरा उसी पे चलता है जीरा में। हाँ, तो वही मैंने अभी जो यहाँ पे बोला ना अभी कि अभी ये आपने बोला था, राइट राइट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल भी बोलते हैं इसको। हाँ हाँ हाँ, आपने बोला था, तो मैं कह रहा था अगर क्लियर हो गया डाउट, लेकिन कल था ये डाउट में। ठीक है, थैंक यू। ओके। हेलो हर्ष। हाँ सर। हर्ष, कॉन्फ्लुएंस हमारा क्या सॉफ्टवेयर में भी यही यूज होता है क्या? स्टैंडर्ड है क्या पूरा सब जगह? हाँ, कॉन्फ्लुएंस जो है स्टैंडर्ड होता है, मतलब वो डिपेंड करता है, कुछ कंपनियां लेती हैं कॉन्फ्लुएंस पे काम करते हैं, कुछ कंपनियां सीधा वर्ड में डॉक्यूमेंट बना करके दे। अच्छा, यानी वो भी कॉन्फ्लुएंस भी पेड होगा, है ना? हाँ, कॉन्फ्लुएंस भी पेड होगा। ओके, वहां पर क्या है, सेंट्रलाइज डॉक्यूमेंट जो जो आपको रखने हैं उसको कंपनी को, वो वहां हाँ पे रख सकता है। बिल्कुल।
थैंक यू। ओके। हेलो। हाँ जी बोलो। हाँ सर, ये एजाइल की वर्किंग कैसे होगी फिर इसमें? जैसे इसमें स्प्रिंट कैसे पहचानेंगे हम? अच्छा अजाइल, हाँ देखो हाँ। उसके लिए ना बोर्ड होता है एक, ठीक है, अभी इस वाले जीरा में नहीं है। जो आप अच्छा। अजाइल की उसकी बात कर रहे हो वर्किंग की, मैं शायद यहाँ पे दिख रहा होगा कहीं बोर्ड, एक मिनट देख लेता हूँ। बोर्ड ये स्क्रम और ये। हाँ वो एक बोर्ड होता है, ये रहा एक तो बोर्ड यहाँ पे, हाँ हाँ। बोर्ड्स असाइन वर्क, यहाँ पे नहीं दिख रहा है असाइन वर्क्स। देखो जैसे यहाँ पे आ रहा है ना कैनवन बोर्ड, तो हाँ हाँ इस हाँ तरीके से जब हम अजाइल में क्या होता है स्क्रम बोर्ड आ जाएगा, उसके हाँ, अंदर स्क्रम। हमारे टास्क सारे दिखेंगे कि कितने काम हमने कर लिया क्या है। ये तो अभी कैनवन है, हम लोग जो पढ़ेंगे वो स्क्रम पढ़ेंगे, ठीक है। हम स्क्रम पढ़ेंगे तो वहां पे आपको स्क्रम बोर्ड दिखेगा। तो यहाँ पे अभी ये लोग अभी ये लोग जीरा सॉरी अजाइल फॉलो नहीं करते, तो इसलिए जी यहाँ पे नहीं दिख रहा है वो बोर्ड। अदरवाइज यहाँ पे एक बोर्ड आ जाता है जहाँ पे सारे टास्क हमें दिखते हैं कि कौन सा टास्क कौन सी स्प्रिंट में कितने काम करना है, हाँ ये सब चीजें ठीक। यहाँ पे दिखते हैं। हाँ मतलब टास्क और सब टास्क ही हुए ना वो तो। हाँ हाँ बिल्कुल, जी टास्क जी और सब टास्क सब दिखता है। जी जी, समझ गया। ठीक है, तो अभी जीरा की तो आपके अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, ठीक है। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम अजाइल को रोका था जस्ट बिकॉज ऑफ जीरा, क्योंकि जीरा तब तक हम लोगों को नहीं पता था। तो अभी जब हम अजाइल से कंटिन्यू करेंगे तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो कहाँ था, हम कहाँ तक पढ़ लेता अजाइल, ये रहा, मैंने भेजा होगा। स्प्रिंट तक। तो अभी स्टार्ट करते हैं पूरा। ये रहा, हाँ स्प्रिंट तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। देखो ये रहा ना वो कैनवैन जो आप वहाँ पे देख रहे थे, तो वो वही कैनवैन आपको दिख रहा है यहाँ पे भी। फ्रेमवर्क जो मैं बात कर रहा था, हम लोग मैंने बोला था कि हम लोग स्क्रम फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, जी सर जी। ठीक। हाँ, ठीक है, स्टार्ट चलो। स्प्रिंट तक हमने पढ़ लिया था कि स्प्रिंट क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से स्प्रिंट में चलता है कि एक स्प्रिंट में हमारे कुछ सेट ऑफ टास्क होते हैं, ठीक है। एक मिनट,
सॉरी भाई, हाँ तो हम किसके जी अजाइल की बात कर रहे थे हम यहाँ पे, ठीक है। तो अजाइल में हमने स्प्रिंट पढ़ लिया था कि स्प्रिंट में हमारे सम सेट ऑफ टास्क होते हैं, कुछ टास्क होते हैं जिनको हम उसमें एक स्प्रिंट में कर देते हैं, और स्प्रिंट को हम इस तरीके से बनाते हैं कि वो हमारी विद इन अ टाइम ड्यूरेशन, मतलब एक स्प्रिंट का जो टाइम होता है मैक्सिमम टाइम वो 2 वीक का होता है। कोई भी स्प्रिंट का टाइम 2 वीक से ज़्यादा नहीं हो सकता है। वी कांट एक्सटेंड द टाइम ऑफ द स्प्रिंट, ठीक है। तो हम जो स्प्रिंट का टाइम है उसको कभी भी एक्सटेंड नहीं कर सकते। अगर कोई टास्क है जो हमारा किसी पर्टिकुलर स्प्रिंट में कंप्लीट होना था और वो नहीं हो पाया किसी भी रीजन से, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं उस जो हमारा जो काम नहीं हो पाया हमारा कंप्लीट वो, तो उसको जब हम नेक्स्ट स्प्रिंट में करेंगे उसको बोलेंगे स्पिल ओवर, ठीक है। उसको बोलते हैं हम स्पिल ओवर अगर हमारा कोई काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, और वो टास्क हमारा नेक्स्ट स्प्रिंट में होना है। तो अब ये होता है हमारा स्प्रिंट। अब अगर कोई स्प्रिंट की नॉर्मल डेफिनेशन भी पूछ ले कि सम सेट ऑफ टास्क नोन एज स्प्रिंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्प्रिंट, अजाइल हो गया, अजाइल फ्रेमवर्क स्प्रिंट, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पे सेरेमनीज की, ठीक है। ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट है सेरेमनीज, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट सेरेमनीज इन अजाइल। अजाइल में कौन कौन सी डिफरेंट सेरेमनीज होती हैं हमारी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो हमारी सेरेमनीज होती है वो होती है स्प्रिंट प्लानिंग, ठीक। नेक्स्ट उसमें हमारे होती है सेरेमनी डेली स्टैंड अप या स्क्रम, डेली स्टैंड अप या स्क्रम। फिर उसके बाद में हमारी नेक्स्ट होती है स्प्रिंट रिव्यू। फिर नेक्स्ट होती है हमारी स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक है। ये क्या होते हैं हमारी सेरेमनीज होती हैं। सेरेमनीज इक्वल टू मीटिंग्स। सेरेमनीज समझ लो कि एक मीटिंग्स जितनी भी अजाइल में जब हम फॉलो करते हैं अजाइल प्रोसेस को, तो उसमें जितनी भी हमारे मीटिंग्स होती हैं उन सबको हम बोलते हैं यहाँ पे सेरेमनीज, ठीक है। वो हमारी अजाइल की सेरेमनीज कहलाती हैं। अब हर एक मीटिंग का अपना अपनी इम्पोर्टेंस है कि किसकी कौन सी मीटिंग कहाँ पे क्या होना है। हर एक मीटिंग की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो अभी हम जैसे यहाँ पे सेरेमनीज की बात करें तो इसमें सबसे पहले है हमारी स्प्रिंट प्लानिंग, ठीक है। सबसे पहली सेरेमनी है हमारी क्या, स्प्रिंट प्लानिंग। स्प्रिंट प्लानिंग में क्या होता है उसकी बात करते हैं, ठीक है। देखो स्प्रिंट प्लानिंग मैंने आपको बताया कि कोई भी स्प्रिंट है उसको उसमें इस तरीके से हम टास्क को असाइन करते हैं, जितने भी टास्क हम उसमें असाइन करेंगे इस तरीके से करेंगे कि वो हमारे विद इन अ 2 वीक्स कंप्लीट हो जाए। 2 वीक से हमारा 2 वीक से ज़्यादा टाइम उसमें नहीं लगे। एक्सपायर चेंज हो गया, ठीक है, सिर्फ 2 वीक का लगे, उन्होंने बोला ऐसा। नहीं मैं बोल रहा हूँ एक्सपायर चेंज हो गया, क्लास बदल दी। पक्का? हाँ अभी मैं चेक किया ना, क्लास बदली हुई है। तो अपना क्लास चेंज कर दे, इसके लिए करते बस, ठीक है। क्लास चेंज कर दे इसको, ठीक है, सॉरी। हाँ तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे स्प्रिंट प्लानिंग की। तो स्प्रिंट प्लानिंग में हम वो प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से हमें स्प्रिंट में वर्क को डिवाइड करना है ना, कि जो हमारा वर्क विद इन अ टाइम ड्यूरेशन यानी मैक्सिमम 2 वीक्स में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो उस मीटिंग को बोलते हैं स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग। ये होती है हमारी बिफोर स्टार्टिंग अ वर्क, मतलब काम करने से पहले, स्प्रिंट पे काम करने से पहले ही हम इस मीटिंग को करते हैं, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग को, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं वर्क एलोकेशन का, ठीक है।
2 वीक्स। ठीक, ये होते हैं हमारे स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग। क्लियर है भाई? ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डेली स्टैंड अप मीटिंग या स्क्रम मीटिंग। ये सिंपल प्लानिंग कर दो हर्ष। इन द स्प्रिंट प्लानिंग वो पैनिंग हुआ है ना सामने। इन द स्प्रिंट प्लानिंग यस। ठीक, ठीक है। तो इस मीटिंग में हमारा ये डिस्कशन होता है कि जो हमारी स्प्रिंट है उसको किस तरीके से वर्क करना है, क्या उसमें वर्क एलोकेशन होगा। ठीक, फिर हमारा नेक्स्ट आता है डेली स्टैंड अप या स्क्रम मीटिंग। ये एक हमारी जो मीटिंग होती है वो डेली बेसिस पे होती है। डेली बेसिस पे एक हमारी स्क्रम मीटिंग होती है जहाँ पे हम डेली बेसिस पे क्या करते हैं कि जो हमें टास्क असाइन हुआ होता है, ठीक है, उन टास्क पे हम वर्क करते हैं। जो भी टास्क हमें असाइन हुआ होता है, जो भी काम हमें असाइन हुआ होता है, उनको उनका स्टेटस देते हैं हम। ठीक है, लेट सपोज आज मुझे कोई टास्क असाइन हुआ, तो कल जब मेरी एक स्टैंड अप मीटिंग होगी, डेली स्टैंड अप मीटिंग होगी, तो वहाँ पे मैं उसका स्टेटस दूंगा कि जो मुझे टास्क असाइन हुआ था कि वो मैंने कंप्लीट कर लिया, तो मुझे दूसरा टास्क दिया जाएगा। अगर नहीं हुआ तो वो क्यों नहीं हुआ, क्या रीजन रहा, और अगर वो अभी उसको टाइम और लगेगा तो हमें उसे स्टेटस बताना, मतलब कि कितना अभी इसमें और टाइम लगेगा, कितना काम उसमें हो गया। तो एक डेली हम क्या होता है, जो हमारी डेली एक स्क्रम कॉल होती है, उसमें हम स्टेटस को एक तरीके से स्टेटस कॉल होती है, वहां पे हम स्टेटस बताते हैं अपने। ठीक है, तो उस कॉल में हमारा जो हमारे उस मीटिंग होगी, जो हमारे स्क्रम मीटिंग होती है, उस मीटिंग में हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो होता है, प्लस जितनी भी क्यूए टीम होगी वो होगा, प्लस उसमें बिजनेस एनालिस्ट होगा, प्लस उसमें एक होता है स्क्रम मास्टर। ठीक है, उसमें स्क्रम मास्टर भी होगा। अब आप सब लोग सोच रहे हो कि स्क्रम मास्टर कौन होता है। बेसिकली स्क्रम मास्टर जो होता है हमारा, एक उसकी अलग से डेजिग्नेशन होती है। ठीक, स्क्रम मास्टर की, स्क्रम मास्टर हमारा क्यूए भी हो सकता है। ठीक है, जैसे लेट सपोज मैं क्यूए हूँ, ठीक है, मेरी एक टीम है, मैं उस टीम में क्यूए हूँ, और मैंने सर्टिफिकेशन, इसका एक अलग से सर्टिफिकेशन होता है, स्क्रम सर्टिफिकेशन। ठीक, अगर मैंने स्क्रम मास्टर का सर्टिफिकेशन किया है तो मैं स्क्रम मास्टर बन सकता हूँ। ठीक है, तो मैं वहाँ पे क्या कहलाऊंगा, वहाँ स्क्रम मास्टर मैंने सर्टिफिकेशन कर लिया। सर्टिफिकेशन के बाद मैं अपना जो क्यूए का काम है वो तो करूँगा ही करूँगा, प्लस मेरे पास में एक और रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि मुझे स्क्रम जो कॉल होती है, हमारी डेली स्टैंड अप मीटिंग होती है, उसको लीड भी मैं करूँगा। ठीक है, उसको लीड करने का काम होता है स्क्रम मास्टर का। ठीक है, जहाँ पे वो सब स्टेटस लेना और ये अजाइल प्रोसेस फॉलो होना चाहिए, ये इंश्योर करना, और जितने भी टीम मेंबर हैं वो सब ज्वाइन करने चाहिए उस कॉल को, स्क्रम कॉल को सब लोग ज्वाइन करें। ठीक है, स्क्रम मीटिंग को सब लोग ज्वाइन करें। वो किसका काम होता है, वो स्क्रम मास्टर का काम होता है। क्लियर है? हर्ष वो भी लिख देना, जो स्प्रिंट जो हम बनाते हैं जिसमें जितने भी टास्क बना लेते हैं 2 वीक्स में कंप्लीट करने के लिए, जो अगर रह जाते हैं उनको क्या बोलते हैं जो। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। थैंक यू। इसके रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लिख देता हूँ। पूछ लेता कई बार इंटरव्यू कि व्हाट आर द रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्क्रम मास्टर। ठीक है,
ये हो गया रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी भी। और हाँ, ये आप बात कर रहे थे स्पिल ओवर की, मैं एक लाइन यहाँ पे और ऐड कर देता हूँ, एवरी एंड हाँ स्प्रिंट टाइम इस extended टू वीक्स। ठीक, ये भी लिख दिया मैंने यहाँ पे। और अभी स्पिल ओवर की मैं बात कर रहा था, स्पिल ओवर टास्क विच हर्ष भाई, ये जो अगर स्पिल ओवर होता है तो ये भी रेस्पॉन्सिबिलिटी स्क्रम मास्टर की होती है कि वो ना हो। हाँ, वो वहाँ पे इंश्योर करता है कि ये नहीं होना चाहिए, सभी टीम मेंबर ये इंश्योर करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर भी, कि वो स्पिल ओवर नहीं होना चाहिए कोई भी, सभी टास्क हमारे विद इन द टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट होने चाहिए। तो सर अगर जैसे कि अगर स्पिल ओवर होगा तो उसके लिए हमें रीजन देना होगा। हाँ भाई, ठीक है, ठीक। स्प्रिंट प्लानिंग हो गया, ठीक। आप डेली स्टैंड अप भी आपको पता चल गया, स्क्रम मीटिंग या डेली स्टैंड अप मीटिंग हमारी क्या होती है, इसमें क्या होता है। इन दिस मीटिंग वी डिस्कस अबाउट द डेली स्टेटस that what we have done and what we needs to be done। ठीक है, नेक्स्ट हम ये तो हो गया हमारा डेली स्टैंड अप। ठीक, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग की। स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग हमारा क्या होता है, बेसिकली ये एक मिडिल ऑफ द स्प्रिंट होती है। जब हम स्प्रिंट में काम कर रहे होते हैं तो उस दौरान जब मिडिल में होते हैं हम स्प्रिंट के, तो हम यहाँ पे एक मीटिंग होती है हमारे स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग। उस मीटिंग में हम डिस्कस करते हैं स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग में कि हम जो काम जो हम कर रहे हैं, जो स्प्रिंट पे जिस स्प्रिंट पे हम काम कर रहे हैं, क्या हम उस स्प्रिंट को कंप्लीट कर पाएंगे विद इन अ टाइम ड्यूरेशन या नहीं। अगर नहीं कर पाएंगे तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो हम उस स्प्रिंट को विद इन अ टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट कर लें। मैं कंप्लीट रन पर बना दी को क्लोन करके नहीं नहीं, पर उसको मैंने खत्म होने नहीं दिया, तो बाकी लास्ट थर्ड तो चले जाएगा। चल जाएगा, ठीक है। तो हम जो इसमें फंसने का था मैंने उसका एक साथ वेरीफाई कर लिया, सही काम कर रहा है। ठीक है, चल मैं देखता हूँ। तो हम इसमें क्या करते हैं स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग में, यहाँ पे हम एक स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग में वो डिस्कशन करते हैं कि हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हमारे जो टास्क हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे विद इन अ टाइम ड्यूरेशन या नहीं। अगर नहीं हो रहे, जैसे आपने काफ़ी बार नोटिस किया होगा, जो लोग मतलब नॉर्मली अभी कंपनीज में जहाँ पे भी कहीं भी काम कर रहे होंगे, तो वहाँ पे कई बार क्या होता है कि हम एक्सटेंड करते हैं अपने आवर्स को। ठीक है, हमें आवर्स भी एक्सटेंड करने पड़ते हैं, या कभी हमें सैटरडे या संडे भी हमें वर्किंग करनी पड़ती है जस्ट बिकॉज ऑफ बैकलॉग। तो वो ये क्या है हमारा, वो ऐसे ही हमारा होता है स्प्रिंट में कि स्प्रिंट में भी अगर हमें लग रहा है कि हमारा अगर हम कुछ टाइम अपना एक्सटेंड कर लें, एवरी यूज़र अगर हमारा 1 घंटा या 2 घंटा भी एक्सटेंड करता है और उससे हमारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो स्प्रिंट है वो हमारी विद इन अ टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगी, तो वहाँ से वो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये सारा डिस्कशन हमारा कहाँ होता है, वो स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग में होता है। ठीक है,
ठीक है, ये हमारी स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग हो गया। अब आते हैं हमारी स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग। देखो स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग जो होती है हमारी, इस मीटिंग में हमारा डिस्कशन होता है स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव में कि जो हमारी स्प्रिंट है वो हमारी विद इन अ टाइम ड्यूरेशन जो हमारी स्प्रिंट है जब हमारी स्प्रिंट कंप्लीट हो जाती है तो स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग होती है। इस मीटिंग में हमारा डिस्कशन होता है कि जो हमने स्प्रिंट कंप्लीट की है उस स्प्रिंट में क्या अच्छा रहा, क्या गलत रहा और क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं नेक्स्ट स्प्रिंट के लिए। अगर हमारे कुछ चैलेंजेस आए उस स्प्रिंट में तो हम उन चैलेंजेस को किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं नेक्स्ट स्प्रिंट में। तो ये सब चीजें हमारी डिस्कशन होता है किसमें, स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग में। ठीक है, एक तरह से लेसन लर्न हो गया ना। नहीं, ये कुछ वैसा हो गया नवल, जैसे वो होती है ना किक ऑफ मीटिंग, है ना। लेसन लर्न हो गया शायद ये ना, कि हमने क्या क्या उसमें। देखो बेसिकली ना इसमें बस यही हुआ कि मतलब हमने उस स्प्रिंट के बारे में ये डिस्कशन कर लिया कि भाई अब ये स्प्रिंट, लेट सपोज कोई ऐसा चैलेंजेस आया हमें स्प्रिंट में कि हम किसी काम को ऑन टाइम कंप्लीट नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ यूजर। होता है ना कई बार कि कोई यूजर जो होते हैं लीव पे चले जाते हैं, तो जिस वजह से हम अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाते ऑन टाइम। तो फिर हम नेक्स्ट टाइम ये जब हम प्लानिंग करें तो उसी समय हम इस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं कि यूजर से पहले ही उनकी लीव प्लानिंग ले लें। जो होता है नॉर्मली कंपनीज में ली जाती है ना, पहले से लीव की प्लानिंग की जाती है। तो उस हिसाब से फिर जिससे क्या होगा, हम नेक्स्ट स्प्रिंट को हम ऑन टाइम कंप्लीट कर पाएंगे, हम उसी तरीके से उसकी प्लानिंग करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के ये सब डिस्कशन हमारा रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग में होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग। ठीक है, तो ये हमारी सेरेमनीज होती हैं अगैल की। तो ये जो रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग बोला आपने, ये वाला इसमें कौन कौन होता है पार्टिसिपेंट? इस मीटिंग, हाँ इस मीटिंग में जो लोग हमारे जितने भी टीम मेंबर होते हैं, जो लाइक टेस्टिंग टीम के जितने भी मेंबर होंगे सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। प्लस इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर भी पार्टिसिपेट करेगा, बट इसमें बिजनेस एनालिस्ट नहीं होता है। अगर इनकेस रिक्वायर्ड है तो उसको बुलाया जाता है, अदरवाइज नहीं होता है। अच्छा, ठीक है। मास्टर होता है इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, तो नेक्स्ट एजाइल में हमारे आते हैं ये तीन टॉपिक हैं, बर्न अप, बर्न डाउन, वेलोसिटी एंड बैकलॉग, प्रोडक्ट बैकलॉग एंड स्प्रिंट बैकलॉग। ठीक है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा ट्रिकी है, तो इसको अच्छे से समझना थोड़ा सा। ठीक है, ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है, तो इसको अभी हम कल से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, क्योंकि ये थोड़ा सा हमारा ट्रिक है, इसको थोड़ा सा हमें अच्छे से समझना है। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही अजाइल में। कौन सा है कल, क्या नाम है हर्ष, कल कौन सा? प्रोडक्ट बैकलॉग, स्प्रिंट बैकलॉग और बर्न अप, बर्न डाउन चार्ट और वेलोसिटी। ओके, ठीक है। आपके पास पूछा है